बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। नाम था गौरी अम्मा। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेली थी। हर सुबह वह एक ही काम करती, शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाती और पूरी श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का जाप करती। उसके पास पहनने को पुराने कपड़े थे, खाने को कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। एक दिन किसी ने मजाक में कहा, तू रोज भोलेनाथ को बुलाती है, एक दिन क्या वो तेरा झाड़ू पोंछा करने आएंगे। गौरी अम्मा मुस्कुराई और बोली, अगर मेरे भाव सच्चे हुए तो हाँ, वो आ सकते हैं, क्योंकि भगवान को मंदिरों से ज्यादा वो दिल पसंद है जो भक्ति से भरा हो। इधर कैलाश पर्वत पर मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आप सबकी सुनते हैं, लेकिन इस वृद्धा की भक्ति आपको कब दिखेगी। भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है कि मैं अपनी गौरी अम्मा की परीक्षा भी लूं और सेवा भी करूं। और वे एक सामान्य वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर धरती पर उतर आए। अगले दिन गौरी अम्मा के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग ब्राह्मण खड़े थे। उन्होंने कहा, माँ, मैं एक गरीब यात्री हूँ, मुझे 2 दिन की छत चाहिए और बदले में मैं तुम्हारे घर के काम करूंगा। गौरी अम्मा को एक पल को कुछ अजीब सा लगा। उनके स्वर, आंखें और चाल में कुछ अलग था। फिर भी उन्होंने श्रद्धा से कहा, आइए बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसमें से आपका स्वागत है। वो ब्राह्मण हर रोज उसके घर का झाड़ू पोंछा करते, पानी भरते, लकड़ी लाते और सबसे सुंदर बात, शाम को गौरी अम्मा के साथ एयूएम नमः शिवाय का जाप करते। गांव वाले हंसते, अब इसके पास तो नौकर भी आ गया है भगवान के नाम पर। गौरी अम्मा की आंखें नम हो जाती, लेकिन वह कहती, कभी कभी भगवान नौकर बनकर भी आते हैं, बस पहचानने की बात है। तीसरे दिन सुबह जब वह ब्राह्मण लकड़ियां काट रहा था तो अचानक वह तेज प्रकाश में बदल गया। गौरी अम्मा भागी और देखा, सामने स्वयं भगवान शंकर खड़े थे, गंगा उनकी जटाओं में, त्रिशूल हाथ में और मस्तक पर चंद्र। गौरी अम्मा वहीं गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई बोली, भोलेनाथ, आपने मेरे घर झाड़ू लगाया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति में जो भाव था वो स्वर्ग में नहीं मिलता। तुमने जो प्रेम और सेवा से मुझे पुकारा, उसे मैं कैसे अनदेखा करता। पार्वती माता भी प्रकट हुई और कहा, माँ, तुमने दिखा दिया कि भगवान को मन से जो पुकारता है उसके घर खुद भगवान काम करने आ जाते हैं। भगवान शिव ने गौरी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जब तक यह गांव रहेगा तुम्हारे नाम की कथा यहाँ सुनाई जाएगी, और जो सच्चे दिल से मेरी पूजा करेगा उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भक्ति में आडंबर नहीं, भावना होनी चाहिए। भगवान मंदिरों से नहीं, दिल से निकली पुकार से आते हैं। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान उसके दरवाजे तक चलकर आते हैं। भगवान और उनके भक्तों की ये अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक हैं। प्रभु सिर्फ सच्चे और पवित्र भाव के भूखे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।